सत्य की ताकत बहुत बड़ी होती। एक बार एक राजा को एक व्यक्ति ने चुनौती दिया कि मैं आपके महल में इतने तारीख को आऊंगा, इस समय आऊंगा और मैं चोरी करके वहां से निकल आऊंगा, और यदि चुनौती देता हूं तो कोई मुझे पकड़ कर दिखाए। राजा की जब कानों में ये बातें गई, जितने भी पहरेदार थे, जितने भी चौकीदार थे, मंत्री के द्वारा सबको सूचित कर दिया गया कि बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि उस चोर ने चुनौती दिया है और उसे निश्चित रूप से पकड़ना है। और हुआ यूं, सारे पहरे होने के बावजूद वो चोर आया और वहां से चोरी करके निकलकर भाग भी गया और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया। उसने राजा के घोड़े को वहां से चोरी करके लेके चला गया और वो जंगल में चला गया। जब जंगल में भाग गया तो वो जंगल की तरफ भागा जा रहा था, तो उसी बीच में एक महात्मा मिले और महात्मा के पास वो जाके कहता है कि देखिए, मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, मैंने राजा को चुनौती दिया और उसके बाद उनके घोड़े में चुरा कर लेके आ गया, और अभी जितने भी उनके सैनिक हैं, सिपाही हैं, जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, ये सभी अस्त्र शस्त्र के साथ ये सूचना मिली है कि वो चारों तरफ से इस जंगल को घेर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया है कि घोड़े के साथ एक व्यक्ति जंगल में गया है। तो महाराज, मैं तो मारा जाऊंगा, ये तो तय है। तो जो महात्मा थे उन्होंने बोला कि मुझसे क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि आप तो महात्मा हैं, आप महान हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बचा लें, मुझे बचा लें जिंदा। इसके बाद फिर जो है मैं ये सब कोई भी काम नहीं करूंगा। उन्होंने बोला कि देखो, यदि तुम बचना चाहते हो और उसी शर्त पर मैं बचाऊंगा, जबकि तुमको मेरा शिष्य बनना होगा, मुझे गुरु मानना होगा। चोर ने तुरंत बोला ठीक है, मैं आपको आज से गुरु मानता हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे बचाएं। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, शिष्य तुम बन जाओ, लेकिन गुरु दक्षिणा में आप क्या दो? बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं क्या दे सकता हूँ, आप बताएं। उन्होंने बोला कि तुमको गुरु दक्षिणा में एक वचन देना होगा कि आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे, जब भी बोलोगे तो सत्य बोलोगे। तो चोर ने बोला ठीक है गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में ये वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उसी बीच में बहुत सारे जो सिपाही थे, पहरेदार थे, सैनिक थे, वो सभी हरवे हथियार के साथ उस जंगल में जो है प्रवेश करते हुए उस महात्मा के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है महात्मा के पास और कुछ दूर में घोड़े बंधे हुए हैं। तो महाराज जी से गुरु जी से जो सैनिक थे, जो पूछा कि क्या महात्मा जी किसी चोर को आपने देखा है इधर से गुजरते हुए? तो उन्होंने बोला कि निश्चित तौर पे चोर है और ये जो व्यक्ति है इसी को मैंने देखा, यही आया है हमारे पास और यही है। तो जो सैनिक थे वो बोले कि भाई ये तो लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं। और तो चोर से वो सैनिक ने पूछा कि भाई ये बताओ, और साथ में राजा भी थे। तो राजा ने पूछा सैनिक उस चोर से कि हाँ भाई, सही में तुम चोर हो? जो राजा के यहाँ चोरी करके निकला है वही व्यक्ति तो तुम नहीं हो? तो उस चोर ने बोला कि हाँ राजा जी, मैं ही चोर हूँ और मैं ही वो चोर हूँ जिसको आप खोज रहे हैं। तो राजा हंसने लगा और वो सोचा कि बस कोई चोर हो और सही में अपने बारे में चोर बता दे। तो थोड़ा हास्यास्पद उनको लगा और उसके बाद फिर जो गुरु थे, महात्मा थे, वो राजा को रोके और रोकने के बाद
उनको सब बात समझाई कि ये वही व्यक्ति है जिसको आप तुम खोज रहे हो, लेकिन वो खुद क्यों कबूल कर रहा है उसके पीछे का पूरा उन्होंने कहानी बताया। ये जो है सो जान बचा के यहाँ पे हमारे पास आया था और हमको उसने गुरु माना है और हमने इसे गुरु दक्षिणा में एक वचन लिया है, कभी झूठ नहीं बोलोगे। वो आज से उसी को निभा रहा है, इसीलिए इसने ये कबूल किया कि हाँ मैं ही चोर हूँ। और ये इस बात सुन के वो राजा थे महात्मा के चरणों में गिर गए और उन्हें ऐसा लगा कि सत्य की कितनी बड़ी ताकत है कि एक व्यक्ति सत्य बोलने की वजह से वो बच जाता है। और इतना ज्यादा प्रभावित हुआ उस चोर के बदले हुए स्वरूप से वो राजा, उसने बोला कि हमारे जो राजपाट है, हमारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसी प्रकार के जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है वही चाहिए। तो उसने उस चोर को बोला कि भाई ऐसा है कि अब तुम ही इस राजपाट को चलाओ और तुम लो और तुम जाओ और तुम ही राजा बनो। अब तो मैं चला सत्य की खोज में, क्योंकि मुझे भी सत्य को जानना है। देखिए इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि एक सत्य का जो वचन था या सत्य बोलने के वजह से कहाँ वो चोर की जान भी बच गई और उतना बड़ा राजपाट उसे मिला। ये सत्य की तो ताकत है। तो हमें सत्य बोलना चाहिए। कहीं न कहीं सत्य की जो बड़ी ताकत है वो आपको आपके जीवन में बहुत तरक्की और बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जा सकती है।